तक चलती हुई, जैसे कोई नदी अपने निश्चित मार्ग पर बहती है। लेकिन कुछ कथाकार ऐसे होते हैं जो इस रेखा को तोड़ देते हैं। वे कहानी को नदी नहीं बल्कि हवा बना देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंतोन चेखव की, जो आधुनिक कहानी के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी को घटनाओं की श्रृंखला से निकालकर संवेदनाओं की गहराई में स्थापित किया। चेखव का कथा संसार किसी महाकाव्यात्मक उथल पुथल का संसार नहीं है। वहाँ न युद्ध का शोर है, न नायकों की वीर गाथाएं। वहाँ है एक धीमी सांस लेता हुआ जीवन, जिसमें साधारण मनुष्य अपने छोटे छोटे दुखों, अधूरी इच्छाओं और अनकहे सपनों के साथ जी रहा है। यदि हम ध्यान से देखें तो चेखव की कहानी जीवन के उन्हीं क्षणों को पकड़ती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक ठहरी हुई दोपहर, एक अधूरा पत्र, एक अनकहा प्रेम या एक क्षणिक मुस्कान जो भीतर कहीं गहरे उतर जाती है। चेखव का कथा साहित्य दरअसल जीवन के उस मौन का साहित्य है जो शब्दों से अधिक बोलता है। उनकी कहानियों में घटनाएं नहीं घटती बल्कि संवेदनाएं धीरे धीरे आकार लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे लेखक हमारे सामने कोई दृश्य नहीं रच रहा बल्कि हमारे भीतर एक अनुभव जगा रहा है। यदि अन्य कथाकार जीवन को एक नाटक की तरह प्रस्तुत करते हैं तो चेखव उसे एक दर्पण की तरह रखते हैं, शांत, निष्पक्ष और निर्विकार। इस दर्पण में हमें कोई सुसज्जित छवि नहीं मिलती बल्कि जीवन की वास्तविकता दिखाई देती है, थोड़ी धुंधली, थोड़ी टूटी हुई, लेकिन पूरी तरह सच्ची। यही सच्चाई चेखव को आधुनिक कहानी का प्रवर्तक बनाती है। चेखव का जीवन प्रारंभ से ही प्रताड़नाओं और उत्पीड़न से भरा था। यह सिलसिला अंत तक चलता रहा। वे कुल 44 वर्ष ही जीवित रह पाए। जीवन का हर नया अनुभव उन्हें कड़वाहट से भर देता। वे आजीवन बेचैन और अतृप्त रहे। उन्हें न जाने कितनी चिंताएं एक साथ घेरे रहती, जिनके बारे में उन्होंने अपने मित्रों को लिखे पत्रों में कुछ खुलासा किया है। उन्होंने अपने एक मित्र लजारेव ग्रोजिस्को को लिखा, काश मुझे 40 साल और मिल जाते तो मैं खूब पढ़ता और मेहनत के साथ लिखना सीखता। अब क्या है, जैसे दूसरे बौने हैं वैसा एक मैं भी। चेखव का मानना था कि आप संसार की हर चीज के साथ चालाकी और धोखा कर सकते हैं, लेकिन कला के सामने तो आपको मुक्त हृदय से ही आना होगा। यह साहित्य एक ऐसी मरखनी पत्नी है जो आपसे पूरी ईमानदारी की मांग करती है। अलेक्जेंडर को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा था, लेखक की मौलिकता उसकी शैली में ही नहीं, उसकी आस्थाओं और उसके विश्वासों के रूप में भी अपने आप को अभिव्यक्त करती है। चेखव के कथा साहित्य की संरचना पर बात करेंगे। चेखव की कहानियों की संरचना पारंपरिक कहानियों से अलग होती है। आमतौर पर कहानियों में एक स्पष्ट आरंभ, मध्य और अंत होता है, लेकिन चेखव इस ढांचे का पालन नहीं करते। उनकी कहानियां जीवन के किसी छोटे से हिस्से या एक विशेष स्थिति को प्रस्तुत करती हैं, न कि किसी बड़ी घटना को। इनकी कहानियों में कथानक बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर होता है। वे किसी बड़ी घटना, संघर्ष या नाटकीय मोड़ पर निर्भर नहीं करती। उदाहरण के लिए गिरगिट कहानी में एक सिर्फ छोटी सी घटना है। एक आदमी को कुत्ता काट लेता है, लेकिन इसी छोटी घटना के माध्यम से पुलिस अधिकारी के बदलते व्यवहार को दिखाकर चेखव समाज की मानसिकता और सत्ता भक्ति को उजागर करते हैं। चेखव अपनी कहानियों में प्रायः खुला अंत करते हैं, अर्थात उसे किसी स्पष्ट निष्कर्ष के साथ नहीं खत्म करते। वे कहानी को ऐसे बिंदु पर छोड़ देते हैं जहां पाठक खुद सोचने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए द लेडी विद द डॉग में प्रेम कहानी का कोई अंतिम समाधान नहीं मिलता, बल्कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां आगे क्या होगा यह पाठक पर छोड़ दिया जाता है। चेखव की कहानियां स्लाइस ऑफ लाइफ यानी जीवन के एक छोटे हिस्से को दिखाती हैं। वे एक छोटे अनुभव या क्षण को प्रस्तुत करते हैं। वांका इसका अच्छा उदाहरण है। इसमें एक बच्चे का अपने दादा को लिखा गया पत्र है, लेकिन इसी पत्र के माध्यम से उसकी पूरी स्थिति, दुख और अकेलापन सामने आ जाता है। इसके अलावा चेखव की कहानियों में आंतरिक संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब है कि कहानी का विकास बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि पात्रों के विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति से होता है। योनिस कहानी में हम देखते हैं कि मुख्य पात्र धीरे धीरे कैसे बदलता है। यह बदलाव किसी एक घटना से नहीं बल्कि समय के साथ उसके भीतर होने वाले परिवर्तन से आता है। अब चेखव की कथा साहित्य की संवेदना। चेखव की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गहरी और सच्ची संवेदना है। उनकी कहानियां पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे वे हमारे आसपास के ही लोगों की जिंदगी को सामने रख रहे हों। चेखव की संवेदना का प्रमुख स्वर करुणा का है। यह करुणा आंसुओं की भाषा नहीं बोलती बल्कि एक मौन स्पर्श की तरह हृदय को छूती है। वांका इसका सबसे मार्मिक उदाहरण है। एक छोटा बच्चा अपने दादा को पत्र लिखता है। उसकी हर पंक्ति में एक धीमी पुकार है जो सुनाई कम देती है, महसूस अधिक होती है। यहाँ करुणा किसी विलाप में नहीं बदलती बल्कि टीस बनकर पाठक के भीतर बैठ जाती है। जीवन की विडंबना जीवन की विडंबना चेखव की कहानियों में एक हल्की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द की तरह उपस्थित रहती है। गिरगिट में कोचुमेलेव का बदलता हुआ व्यवहार किसी रंग बदलते जीव की तरह सामने आता है।
वह परिस्थिति के अनुसार अपने स्वर और निर्णय बदलता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने ही प्रतिबिंब से डर कर बार बार चेहरा बदल रहा हो। यह संवेदना व्यंग के रूप में प्रकट होती है, जो हंसते हुए भी भीतर कहीं चुप जाती है। चेखव की संवेदना का एक गहरा पक्ष मौन भी है। उनकी कहानियों में कई बार जो नहीं कहा गया है वही सबसे अधिक अर्थपूर्ण होता है। चेखव के पात्र अक्सर अकेलेपन के शिकार नजर आते हैं, या उनके पात्रों के जीवन में किसी छाया की तरह साथ चलता है। योनिस कहानी में डॉक्टर के जीवन में अंत में एक खोखलापन बसता है। यह अकेलापन बाहरी नहीं बल्कि भीतर की उस खाली जगह का संकेत है, इसे कोई भर नहीं सकता। गौरतलब है कि चेखव की कहानियों की संवेदना बहुत कुछ हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन में भी नजर आती है। मनोवैज्ञानिक गहराई और आंतरिक जीवन पर जोर, अकेलापन और अस्तित्वगत चिंता, रिश्तों में टूटन एवं तमाम विडंबनाओं के इर्द गिर्द नई कहानी जो विस्तार पाती है, इसकी पूर्व पीठिका के रूप में चेखव अपनी कहानियों को बड़ी गहराई से लिख गए हैं। चेखव के कथा साहित्य का शिल्प। चेखव का कथा शिल्प किसी भव्य स्थापत्य की तरह चकाचौंध नहीं करता, बल्कि किसी कुशल कारीगर की तरह तराशी गई सादी सी वस्तु की तरह होता है। उनकी कहानियां शब्दों का भीड़ नहीं रचती, बल्कि शब्दों के बीच की खामोशी में अपना अर्थ बुनती हैं। चेखव कम कहकर अधिक अर्थ देने में माहिर हैं। चेखव संकेत और प्रतीकों के कुशल प्रयोग में बड़ी सफलता अर्जित कर गए हैं। तितली जैसी बड़ी कहानी में तितली केवल एक कीट नहीं रह जाती, बल्कि जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतीक बन जाती है। घोंघा कहानी का बेलको समाज के ही व्यक्ति हैं, जो बेलको की बेलकोवियत में जी रहे हैं। इसी प्रकार गिरगिट कहानी भी। चेखव के यहाँ संवाद की किसी बहस की तरह नहीं बल्कि जीवन की स्वाभाविकता से बद्ध ध्वनियों की तरह आते हैं। गिरगिट में अचुमलियों के बदलते हुए संवाद उसके चरित्र को स्पष्ट कर देते हैं। चेखव अपनी रचना के प्रति पूर्ण सचेत रहते हैं। उनके यहाँ कुछ भी अनावश्यक नहीं आता। चेखव खुद कहते हैं कि कहानी से जिसका कोई संबंध नहीं है उसे हटा दें। अगर पहले अध्याय में लिखा है कि दीवार पर राइफल टंगी है, तो दूसरे या तीसरे अध्याय में उसको चलना ही चाहिए। एंटोन चेखव के कथा साहित्य का अवगाहन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कहानी को मात्र घटनाओं की श्रृंखला से मुक्त कर उसे मानवीय अनुभव की गहनतम व्यक्ति बना दिया। उनकी संरचना जीवन की स्वाभाविक गति को ग्रहण करती है। उनकी संवेदना मनुष्य के भीतर छिपे मौन कंपन को स्वर देती है, और उनका शिल्प सादगी में छिपी जटिलता का साक्षात रूप है। जैसा कि मैक्सिमम गोर्की ने कहा था, चेखव ने मनुष्य के जीवन को उसी रूप में दिखाया जैसा वह वास्तव में है, न अधिक न कम। यह कथन चेखव की यथार्थवादी दृष्टि को सटीक रूप में उद्घाटित करता है। यदि हम हिंदी साहित्य की ओर देखें तो निर्मल वर्मा का यह कथन याद आता है कि चेखव की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां अक्सर उन क्षणों में छिपी होती हैं जिन्हें हम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चेखव का कथा साहित्य किसी निश्चित उत्तर की तलाश नहीं करता, बल्कि वह पाठक को संवेदना और विचार के ऐसी प्रदेश में ले जाता है जहाँ प्रश्न ही अनुभव का रूप ले लेते हैं। यही उनकी कला की शाश्वत प्रासंगिकता है।